परशु मृगवरा एति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। किसी भी भगवान की पूजा प्रारंभ करने के पहले जिन भगवान की हम पूजा करते हैं उनका स्मरण और ध्यान लगाना परम आवश्यक है। ध्यान लगाने के लिए सभी भगवानों के अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। रुद्रा अष्टध्यायी के सभी अध्यायों का पाठ करते वक्त जिन वेद मंत्रों का पाठ किया जाता है, सभी भक्तों को उन वेद मंत्रों के अर्थों का भी ज्ञान होना परम आवश्यक है कि ताकि भक्तों को यह स्मरण रहे कि जिन मंत्रों के द्वारा भगवान शंकर का, भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया है, उनमें जिन मंत्रों का पाठ किया गया है उन मंत्रों के ये भावार्थ हैं। इसलिए हम प्रत्येक मंत्रों का भावार्थ हिंदी में देने की कोशिश कर रहे हैं। जसमेन्द्रे चाहा सामजाजो गुंखे जसमिन् प्रतिष्ठिता रतना भाविवाराः जसमिन् सीता गौं सर्वमोतां प्रजानान्तान् मे मानः शिवसङ्कल्पमस्तु। जिस मन में ऋक्, यजुः और साम रूप वेद त्रयी ठीक उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं जैसे रथ चक्र नाभि में। अरे जिस मन में प्राणियों का लोक विषयक ज्ञान पट में तंतु की भांति ओतप्रोत है, मेरा वह मन शुभ संकल्प वाला हो। सुखारतिरश्वानेव जन्मनुक्यान्ने नियते भेषुभिर्वाजिन एव ऋतुप्रतिष्ठां जादाजिरां तान् मे मानः शिवसङ्कल्पमस्तु। जैसे कुशल सारथी चाबुक हाथ में लेकर घोड़ों को जिधर चाहता है ले जाता है, वैसे ही जो मन मनुष्यों को जिधर चाहता है ले जाता है, तथा जिस प्रकार सुसारथी बागडोर हाथ में लेकर घोड़ों को अपने मनचाहे स्थान पर ले जाता है, वैसे ही जो मन मनुष्यों को ले जाता है, जो प्राणियों के हृदय में प्रतिष्ठित है, शरीर के वृद्ध होने पर भी जो वृद्ध नहीं होता, जो अत्यंत वेगवान है, मेरा वह मन शुभ संकल्प वाला हो। आगामी महारुद्राभिषेक के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आप 5200 रुपये मात्र महारुद्राभिषेक ट्रस्ट के खाते में जमा करवाकर हमें संपर्क करें। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के खाता संख्या में जमा करवाएं। हमारा खाता संख्या है 04882910041882। संपर्क करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष तक सार्वजनिक महारुद्राभिषेक के कार्यक्रमों में भाग लेने एवं पूजन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
साथ ही 1 वर्ष तक व्यक्तिगत रूप से हमारे विद्वान ज्योतिषियों से ज्योतिष परामर्श लेने का भी अवसर मिलेगा। हमारा नंबर है नमस्कार, मैं हूं अर्जित। आज हमारे साथ प्रगाढ़ विद्वान पंडित राम प्रताप जी मौजूद हैं, तो आइए चलते हैं पंडित जी के पास। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। महारुद्राभिषेक भगवान भोले शंकर की पूजा है। जब शिवलिंग पर जलधारा गिरती रहती है और साथ साथ वेद मंत्रों का रुद्राष्टध्यायी के आधार पर पाठ चलता रहता है, तो इसे हम रुद्राभिषेक कहते हैं। जब 11 वैदिक पंडित रुद्राष्टध्यायी के मंत्रों का उच्चारण और जलधारा साथ साथ गिरती रहती है और वह पाठ नमक चमक पद्धति के आधार पर चलता है और 11 वैदिक पंडित इस पाठ को नित्य 11 दिनों तक करते हैं, तो एक महारुद्राभिषेक का पूजन पूर्ण होता है। या 121 वैदिक पंडित एक ही दिन में नमक चमक पद्धति से शिवलिंग पर जलधारा और रुद्राष्टध्यायी के मंत्रों का पाठ अगर साथ साथ करें, तो यह पूजा जब पूर्ण होती है तो इसे हम महारुद्राभिषेक पूजन कहते हैं या महारुद्राभिषेक कहते हैं। महारुद्राभिषेक का जो पूजन है, वेद के अंदर किसी विशेष देवताओं को पूजा करने के लिए जिन मंत्रों को एक जगह इकट्ठा किया उसे हम सूक्त कहते हैं। यानी ऋग्वेद के भिन्न भिन्न अध्यायों में सूर्य के मंत्र हैं, शिव के मंत्र हैं, रुद्र के मंत्र हैं, भगवान विष्णु के मंत्र हैं। तो इस प्रकार इन मंत्रों को एक एक अध्याय में जो हमने इकट्ठा किया, तो इन मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। तो इसके आधार पर जो हम रुद्राभिषेक या महारुद्राभिषेक का जो पूजन करते हैं, उसमें शतरुद्रीय या पंचम अध्याय जो कि यजुर्वेद के 16वें अध्याय से लिया गया है, जिसमें 66 मंत्र हैं, यह मुख्यतया रुद्र पाठ है। और इसके बाद आगे नमक चमक अध्याय में भगवान शंकर से बहुत कुछ मांगा गया है कि हमने आपका अभिषेक किया या हमने आपका महारुद्राभिषेक किया, आप हमको अमुक अमुक चीज दें। तो उसमें शायद ही कोई ऐसी चीज है जो हमारे ऋषि मुनियों ने उन मंत्रों में नहीं मांगी हो। और ऐसा देखा गया है कि रुद्राभिषेक के बाद कई लोग मौत के मुंह से भी निकल कर आ गए, और कितने लोग जो इन वेद मंत्रों का पाठ करवाया, महारुद्राभिषेक में सम्मिलित हुए,
तो उनको इसका बहुत लाभ हुआ और मंत्रों का जो प्रभाव है, जो मंत्रों के उच्चारण से जो ब्रह्मांड में जो इसका प्रभाव पड़ता है, उसके आधार पर जो श्रद्धा और भक्ति से इसका श्रवण करते हैं, इसमें शामिल होते हैं, उन लोगों ने, उन भक्तों ने इसका बहुत आनंदमय अनुभव प्राप्त किया है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण लाभ इससे प्राप्त होता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो इस समुद्र मंथन से कई चीजें बाहर निकली। उसमें स्वयं लक्ष्मी भी इसी समुद्र से मंथन से प्रकट हुई। अमृत कलश भी इसी समुद्र मंथन से निकला और विष भी इसी समुद्र मंथन से निकला। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि जब विष इस समुद्र मंथन से निकला तो अगर उस विष को कहीं पर फेंक दिया जाता तो वो सारा स्थान विषैला हो जाता, सभी प्राणी मर जाते, प्रलय हो जाता। तो उस वक्त सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने उनसे आग्रह किया गया कि भाई आप इसको ग्रहण करें। अगर इस विष को हम अगर कहीं भी अन्य स्थान पर डाल देते हैं तो उसके बहुत ही दुष्परिणाम सामने आएंगे और बड़े पैमाने पर जीव समाप्त हो जाएंगे। तो भगवान भोले शंकर ने उनकी याचना स्वीकार की और उस विष को ग्रहण किया। और जब उस विष को ग्रहण किया तो चूंकि हम सभी लोगों को पता है कि भगवान शंकर जिस आसन में तस्वीर में विराजमान दिखाई पड़ते हैं वह उनका सिद्धासन है। और सिद्धासन में बैठने के कारण इसी यौगिक अभ्यास से उन्होंने अपना त्रिनेत्र जागृत किया। योग साधना में लीन तपस्वियों को यह पता है और फिर उन्होंने योग साधना से उस विष को कंठ पर रोक लिया कि अगर वह विष उदर में चला जाता तो वह नुकसान के तौर पर वहां भगवान विष्णु विराजमान हैं, तो इसलिए वह विष कंठ से नीचे न जाए उसको वहीं पर धारण किया। और वह विष इतना गर्म था कि उनके शरीर में चारों ओर उस विष का जहर और गर्मी फैल गई। उस गर्मी को देखकर इस ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं वहां पर जिसे जो जल मिला वो लेकर दौड़ पड़े और उनके मस्तक पर डालने लगे। तो जल के अतिरिक्त दूध, दही, घी, अन्य प्रकार के रस से उनको स्नान कराया गया और ये लगभग पूरे श्रावणों में चला, जिससे कि उस विष की गर्मी को शांत किया जा सके। इसलिए सभी भक्त खासकर श्रावण के महीने में गंगा जल या अन्य नदियों का जल लेकर वे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और उसका जो लाभ है वो भक्तों को मिलता है। इसलिए श्रावण महीने में भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाने का यह एक बहुत बड़ा महत्व है। शिवलिंग पर
जल चढ़ाना जलाभिषेक है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय, या और किसी अन्य मंत्रों के द्वारा जब वह केवल पूजा करता है तो उसे हम जलाभिषेक कहते हैं। लेकिन रुद्राभिषेक में जल की जो धारा है वह शिवलिंग पर लगातार गिरती रहती है। उस जल धारा में कहीं पर भी रुकावट नहीं आनी चाहिए और वैदिक मंत्रों का जो पाठ है वह वैदिक पंडित के द्वारा अबाध गति से तब तक चलता रहता है जब तक कि वह पाठ पूर्ण हो जाए। और इस प्रकार जलधारा और वह वैदिक मंत्रों का पाठ एक साथ पूर्ण होने तक न धारा टूटती है और न पाठ टूटता है, तो इसे हम रुद्राभिषेक कहते हैं। और केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाना भगवान शिव की पूजा है और हम इसे जलाभिषेक कर सकते हैं। यह इसमें मुख्य अंतर है। चूंकि भक्त वेद मंत्रों का पाठ नहीं कर सकता और जलधारा उनकी लगातार पाठ तक नहीं गिरती, इसलिए यह जलाभिषेक की श्रेणी में आता है। और रुद्राभिषेक के अंदर रुद्राष्टध्यायी के सभी मंत्रों का पाठ आवश्यक है और लगातार जलाभिषेक भी आवश्यक है, तो ही हम इसे रुद्राभिषेक कहते हैं और यह जलाभिषेक है। आगामी महारुद्राभिषेक के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आप 5200 रुपये मात्र महारुद्राभिषेक ट्रस्ट के खाते में जमा करवाकर हमें संपर्क करें। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के खाता संख्या में जमा करवाएं। हमारा खाता संख्या है 04882910041882। संपर्क करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष तक सार्वजनिक महारुद्राभिषेक के कार्यक्रमों में भाग लेने एवं पूजन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। साथ ही 1 वर्ष तक व्यक्तिगत रूप से हमारे विद्वान ज्योतिषियों से ज्योतिष परामर्श लेने का भी अवसर मिलेगा। हमारा नंबर है